एंशियंट टाइम से ही नदियाँ भारत के सिविलाइजेशन का एक सिग्निफिकेंट पार्ट रही हैं। फिर चाहे वह बात हड़प्पा सिविलाइजेशन में इंडस रिवर की हो या फिर वैदिक एज में सरस्वती रिवर की, किसी न किसी रूप से भारत की नदियाँ इस महान सिविलाइजेशन से जुड़ी रही हैं और इस वजह से हमारे हर रिवर की एक अपनी ही अलग कहानी है। कहीं कोई रिवर को देवी माँ की तरह पूजा जाता है, तो किसी रिवर को इतना पवित्र माना जाता है कि वहां डुबकी लगा लेने मात्र से ही सारे पापों का नाश मान लिया जाता है। लेकिन अगर ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो इंडिया में रिवर्स को दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। पहला है हिमालय रिवर सिस्टम और दूसरा है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। इन दोनों रिवर सिस्टम के डिफरेंस का सबसे बड़ा फैक्टर है नेचर। जी हाँ, जहाँ लगभग सारी हिमालय रिवर्स अपने यूथफुल स्टेज में है, वहीं पेनिनसुलर रिवर्स बहुत पहले ही यूथफुल स्टेज को पार कर अपनी मैच्योर स्टेज में पहुंच चुके हैं। एज पीरियड में इस वास्ट डिफरेंस की वजह से उनके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे इरोजनल नेचर, बेसिन स्ट्रक्चर, ड्रेनेज पैटर्न्स एटसेट्रा भी एक दूसरे से काफ़ी अलग है। जहां हिमालय रिवर्स गॉर्जियस और डीप वे शेप्ड वाली बनाते हुए डिस्टेंस कवर करती हैं, वहीं पेनिनसुलर रिवर्स शालू बासिन्स बनाते हुए चलती हैं। कैचमेंट एरिया बड़ा होने के कारण हिमालय रिवर्स अपने माउथ पर बड़ी बड़ी डेल्टास बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मेजर हिमालयन रिवर्स जैसे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र अपने माउथ पर वर्ल्ड के कुछ लार्जेस्ट डेल्टास का निर्माण करती हैं। इसके विपरीत पेनिनसुलर रिवर्स अपने माउथ पर डेल्टास और एस्ट्यूरीज दोनों का निर्माण करती हैं। ईस्ट की तरफ बहने वाली ज़्यादातर पेनिनसुलर रिवर्स डेल्टा बनाती हैं और वेस्ट की ओर बहने वाली पेनिनसुलर रिवर्स जैसे कि नर्मदा और तापी एस्ट्यूरीज का निर्माण करती हैं। कैचमेंट एरिया छोटा और सिल्क लोड कम होने के कारण पेनिनसुलर रिवर्स द्वारा बनाई गई डेल्टास हिमालयन रिवर्स की डेल्टा से काफ़ी छोटी होती हैं। हिमालय और पेनिनसुलर रिवर्स के बीच एक और मेजर डिफरेंस ये है कि हिमालय रिवर्स यूजुअली लंबी दूरी ट्रैवल करती है और पेनिनसुलर रिवर्स के कोर्स छोटी दूरी वाली होती है। पेनिनसुलर रिवर्स में गोदावरी, महानदी, कावेरी, कृष्णा, नर्मदा एटसेट्रा कुछ प्रोमिनेंट रिवर्स हैं। पेनिनसुलर रिवर्स को ईस्ट फ्लाइंग और वेस्ट फ्लाइंग रिवर्स में फर्दर डिवाइड किया जाता है, यानी जो बे ऑफ बंगाल में जाती हैं उन्हें ईस्ट फ्लाइंग और जो अरेबियन सी में ड्रेन होती हैं उन्हें वेस्ट फ्लाइंग रिवर्स कहा जाता है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पेनिनसुलर इंडिया की लार्जेस्ट वेस्ट फ्लाइंग रिवर्स यानी नर्मदा रिवर से। नॉर्थ में विंध्य रेंज और साउथ में सतपुरा रेंज के बीच रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो होने वाली ये रिवर अमरकंटक के पास मैकाल रंग से ओरिजिनल होती है। नर्मदा के कोर्स की बात करें तो यह छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरती हुई लगभग 1300 किलोमीटर की दूरी तय कर गल्फ ऑफ खंबात के थ्रू अरब सी में मिल जाती है। नर्मदा रिवर की कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज हिरन, औरसंग, बरना और कोलार रिवर्स हैं। हमारी फेमस जबलपुर सिटी नर्मदा बेसिन में लोकेटेड मेजर अर्बन सेंटर है, जिसे करीब नर्मदा रिवर फेमस धुआंधार फल फॉर्म करती है। इसके अलावा मंदार, दर्दी, सहस्त्रधारा फॉल भी नर्मदा द्वारा फॉर्म्ड कुछ मेजर वाटरफॉल्स हैं। दोस्तों आपको बता दें, नर्मदा रिवर पर ही कुछ मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी लोकेटेड हैं, जैसे महेश्वर, सरदार सरोवर और इंदिरा सागर डैम। नर्मदा रिवर के बाद आइए बात करते हैं मुल्ताई रिजर्व फॉरेस्ट में ओरिजिनेट होने वाली ताप्ती या तापी रिवर के बारे में। नर्मदा रिवर के नियरली पैरेलल कोर्स होने की वजह से तापी को नर्मदास ट्विन के नाम से भी जाना जाता है। तापी रिवर पेनिनसुलर इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तापी रिवर पेनिनसुलर इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर भी है। तापी रिवर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से ट्रैवल करते हुए फाइनली अरेबियन सी में जा मिलती है। इसके बाद अगर तापी की बेसिन की बात की जाए तो ये डेक्कन प्लेट्यू में लोकेटेड है, जो नॉर्थ में सतपुड़ा रेंज में महादेव हिल्स, साउथ में अजंता रेंज और सातमाला हिल्स के साथ साथ वेस्ट में अरेबियन सी द्वारा घिरी हुई है। तापी बेसिन को दो डिस्टिंक्ट फिजिकल रीजन यानी हिली एरियाज और प्लेन एरिया में डिवाइड किया जा सकता है।
माउंटेनियर पार्ट्स में सतपुड़ा, सातमलास, महादेव, अजंता और गाविलगढ़ हिल्स इंक्लूडेड हैं, जो कि डेंसली फॉरेस्टेड माउंटेन्स हैं, और प्लेन्स में मेनली महाराष्ट्र का खानदेश रीजन इंक्लूडेड है, जो काफ़ी फर्टाइल प्लेन एरिया है। इसके अलावा सूरत के टेक्सटाइल प्लांट्स और नेपा नगर के पेपर और न्यूज़पेपर इंडस्ट्री भी तापी रिवर पर डिपेंडेंट है। तापी के बाद अब हम बात करेंगे उड़ीसा की लार्जेस्ट और पेनिनसुलर इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट रिवर महानदी के बारे में। महानदी रिवर छत्तीसगढ़ के रायपुर डिस्ट्रिक्ट के पास शिहावा में ओरिजिनेट होती है और उड़ीसा के थ्रू फ्लो होते हुए फाइनली बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। महानदी रिवर की कैचमेंट एरिया की बात करें तो यह महानदी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र तक एक्सटेंडेड है। साथ ही महानदी बेसिन नॉर्थ में सेंट्रल इंडिया हिल्स, साउथ और ईस्ट में ईस्टर्न घाट और वेस्ट में माइकल रेंज से बाउंडेड है। रायपुर, दुर्ग और कटक महानदी बेसिन में लोकेटेड इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर्स हैं। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो शिवनाथ, हसदेव, महानदी, आईवी, जोंक और तेल रिजर्व महानदी की मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। इसके अलावा इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम यानी हीराकुंड डैम भी इसी रिवर पर बिल्ड किया गया है। महानदी के बाद अब हम बात करेंगे लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर यानी गोदावरी के बारे में, जिसे पॉपुलरली दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर में ओरिजिनेटेड होने वाली गोदावरी रिवर कुल 1465 किलोमीटर लंबी जर्नी तय करके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। इस वास्ट डिस्टेंस की वजह से गंगा के बाद इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ट्रिब्यूटरीज में पैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजीरा गोदावरी की मेजर ट्रिब्यूटरी है। नॉर्थ में सातमाला हिल्स, साउथ में अजंता रेंज, ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स और वेस्ट में वेस्टर्न घाट से बॉन्डेड गोदावरी बेसिन महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के साथ साथ मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पुडुचेरी के पार्ट तक एक्सटेंडेड है। दोस्तों आपको बता दें, इंडिया में गंगा और यमुना के बाद गोदावरी को वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड रिवर्स के नाम से जाना जाता है। नासिक के पास गोदावरी के बैंक्स पर मेजर रिलीजियस फेस्टिवल पुष्कर या कुंभ मेला सेलिब्रेट किया जाता है। नागपुर, औरंगाबाद, नासिक और राजमुंड्री गोदावरी बेसिन पर लोकेटेड कुछ मेजर अर्बन सेंटर्स हैं। इंडस्ट्रीज की बात करें तो वैसे नासिक और औरंगाबाद में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की एक बड़ी संख्या यहाँ लोकेटेड है, लेकिन गोदावरी के बेसिन में लोकेटेड मोस्ट इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि राइस मिलिंग, कॉटन स्पिनिंग और शुगर इंडस्ट्रीज एटसेट्रा। बात अगर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की जाए तो पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, कालेश्वरम, सदरमत, अनिकट, इंचमपल्ली प्रोजेक्ट और श्री राम सागर प्रोजेक्ट गोदावरी पर लोकेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। गोदावरी के बाद कृष्णा के बारे में चर्चा करते हैं। आपको बता दें, कृष्णा रिवर का ओरिजिन सह्याद्री में महाबलेश्वर के करीब होता है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से गुजरती हुई बे ऑफ बंगाल में यह रिवर मिल जाती है और तुंगभद्रा, मालप्रभा, कोयना, भीम, घाट प्रभा, येरला, वरना, दिंडी, मूसी और दूधगंगा कृष्णा की मेजर ट्रिब्यूटरीज है। पुणे और हैदराबाद इस बेसिन पर बेस्ड दो लार्जेस्ट सिटीज हैं। तेलंगाना स्टेट कैपिटल हैदराबाद एक सिग्निफिकेंट आईडी सेंटर भी है। इसी रिवर पर बेस्ड पुणे भी है, जहां पर हम लोग बड़े बड़े कार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर के साथ साथ सिग्निफिकेंट एजुकेशनल सेंटर को भी देख सकते हैं। कृष्णा बेसिन पर सिचुएटेड पुणे और हैदराबाद दो मेजर सिटीज हैं, जहां एक तरफ तेलंगाना के स्टेट कैपिटल यानी हैदराबाद आज एक सिग्निफिकेंट आईटी सेंटर बन चुकी है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में पुणे में ह्यूज कार और आईटी और एजुकेशन सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा मिनरल रिजर्व्स में अबेंडेंट कृष्णा बेसिन के रीजन्स में आयरन, सीमेंट, शुगर केन, वेजिटेबल ऑयल एक्सट्रैक्शन और राइस मिलिंग की इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस हैं। तो गोदावरी के बाद अब हम बात करेंगे साउथ इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट रिवर और तमिलनाडु के लार्जेस्ट रिवर कावेरी रिवर की। कावेरी रिवर कर्नाटक के ब्रह्मगिरी रेंज में ताल कावेरी से ओरिजिनेट होकर डेक्कन प्लेट्यू से फ्लो होती है और श्रीलंका पटना और शिवाना समुद्र नाम के दो आइलैंड फॉर्म करती है।
शिवानासमुद्र आइलैंड पर ही कावेरी रिवर का सेकेंड लार्जेस्ट वाटरफॉल शिवानासमुद्र फॉल का निर्माण होता है। इसके बाद कावेरी धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट से तमिलनाडु में एंटर करती है और सालेम मैत्तूर से फ्लो होती हुई तिरुचिरापल्ली में 2 ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है, जिसके नॉर्दर्न पार्ट को कोल्ली डैम और सदर्न पार्ट को कावेरी के नाम से जाना जाता है। फर्दर फ्लो करने के बाद दोनों ब्रांचेस श्रीरंगम आइलैंड फॉर्म करते हुए कन्वर्ज हो जाती हैं और फाइनली 36 डिफरेंट चैनल्स में ब्रांच ऑफ होकर लगभग 765 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती हैं। कावेरी के मेन ट्रिब्यूटरीज में अर्कावती, भवानी, हेमावती, कबिनी, अमरावती और नोयल शामिल हैं। कावेरी बेसिन में लोकेटेड इंडस्ट्रीज की बात करें तो कर्नाटका का कैपिटल और इंडिया का अपना सिलिकॉन सिटी यानी बेंगलुरु कावेरी बेसिन के जस्ट बाहर ही लोकेटेड है और बेंगलुरु को वाटर सप्लाई कावेरी रिवर से ही की जाती है। कोयम्बटूर और मैसूर के कॉटन टेक्सटाइल्स, तिरुचिरापल्ली और कोयम्बटूर के सीमेंट इंडस्ट्रीज और मिनरल और मेटल इंडस्ट्रीज इसी बेसिन में लोकेटेड मेजर इंडस्ट्रीज हैं। साथ ही कावेरी के माउथ के पास लोकेटेड हिस्टोरिकल पुम्पुहर टाउन वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट पोर्ट्स हुआ करता था। तो दोस्तों, यह थी एक ब्रीफ डिस्कशन कुछ मेजर पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। जल्द ही मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।